जय श्री राम। आज हम देखेंगे है ना क्लास 10 इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या है ना कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइए। इटली तथा जर्मनी है ना किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइएगा है ना। इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा है ना। इटली तथा जर्मनी जो है यूरोप महादेश के है ना अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बताइए। फ्रांस है ना में किस शासन वंश की है ना स्थापना पुनः स्थापना है ना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी है ना। तो ये है बुर्बो वंश। कौन सा वंश है ना? बुर्बो वंश। देखिए, लुइस 16वां जो भी था है ना वो भी बुर्बो वंश से ही क्या करता था है ना संबंध रखता था। आगे प्रश्न देखिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? हाँ बताइए। मेजनी का जो संबंध था ये हमारे मेजनी चचा ना, डेढ़िया वाला बुढ़ा बुढ़ा बोले सॉरी, चचा सॉरी ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक है, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ओके। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बताइए। इटली है ना और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। बताइए। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। आगे देखिए। काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर है ना एम्यूल ने किस पद पर है ना नियुक्त किया? बताइएगा। काउंट काबूर को विक्टर एम्यूल ने ना किस पद पर किया था नियुक्त? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? बताइए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है ये हमारे गैरीबाल्डी चचा। ठीक है, ये कौन है? ये है ना गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए। तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? है ना, बताइएगा। जर्मन राइन है ना राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन कैसी संस्था थी? बताइए। जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी? बताइए। जालवेरिन कैसी संस्था थी? बताइए। तो जालवेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी है ना, बिजनेसमैनों की क्या थी है ना, ग्रुप था जलवारिन है ना। जलवारिन किसका संस्था था? व्यापारियों का। आगे देखिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बताइए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बताइएगा। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए जल्दी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है ना? बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ना 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? सॉरी,
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी बताइएगा। नेपल्स की क्रांति जो है कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति बताइए जल्दी। नेपल्स की क्रांति जो है ना, कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति हुई थी बताइए 1820, 21, 22, 23। कब? 1800 है ना 21 ईस्वी में। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब बताइए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब बताइएगा, है ना। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। 1835, 32, 42, 30। बताइए जल्दी ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 1832 में। 1832 में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ बताइए। कार्बोनरी संगठन जो है ना, किस वर्ष हुआ था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। कार्बोनरी संगठन है ना 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। 1810 ईस्वी में। आगे देखिए। एंड्रियोनोपोल की संधि कब हुई। एंड्रियोनोपोल की संधि कब हुई थी बताइए। एंड्रियोनोपोल की संधि, एंड्रियोनोपोल की संधि कब हुई थी। एंड्रियोनोपोल की संधि बताइए 1828, 29 है ना 30 है ना, या 1931 में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1829 में हुआ था। कब हुआ था। 1829 में हुआ था। एंड्रियोनोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी बताइएगा। एंड्रियोनोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी बताइए जल्दी। एंड्रियोनोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। बताइएगा। एंड्रियोनोपोल की संधि है ना किन दो देशों के बीच हुई थी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुर्क और रूस। तुर्की और रूस, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। और ये जो एंड्रोलोपोन की संधि जो था है ना, पीछे आप लोग पढ़े हैं ना, 1829 में हुआ। कब। 1829 में हुआ था। 1829 में है। ये भी 1829 ही था ना। हाँ देखिए 1829 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ बताइए। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ बताइएगा। सेडान का जो युद्ध था इसके किसके बीच हुआ था। प्रसा और ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन और फ्रांस। समझे बात को। फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। बताइए बताइए जल्दी है ना। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फ्रांस और है ना प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ये जो लड़ाई था 1 सितंबर 1870 को हुआ था। कितना। 1 सितंबर है ना 1800 कितना। 1 सितंबर है ना 1870 को हुआ था, है ना। सेडान का जो युद्ध था 1 सितंबर 1870 को बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच। इस लड़ाई में फ्रांस की तरफ से नेपोलियन तृतीय है ना नेतृत्व कर रहे थे, जबकि जर्मनी की तरफ से जनरल है ना फील्ड मार्शल हेल्मट वॉन माल्टेके के नेतृत्व कर रहे थे। समझे बात को, है ना। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन थर्ड कर क्या कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, है ना। और ना प्रशा की तरफ से जो है ना कौन कर रहा था, है ना, जनरल फील्ड मार्शल हेल्मट। ठीक है। इस लड़ाई में जर्मनी की जीत हुई थी। किसके बीच में, है ना, जर्मनी की जीत हुई थी। समझे कोई दिक्कत। जर्मनी की क्या हुई थी इसमें, जीत हुई थी। कोई दिक्कत। इस लड़ाई के बाद नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया बताइए। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया बताइएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। आपका आंसर हो जाएगा क्या, रूस। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, है ना, रूस हो जाएगा।
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए। यूरोप वासियों के लिए, है ना, सॉरी सर्दी हो गया है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए। है ना, यूनान, है ना, तुर्की, इंग्लैंड, है ना, जर्मनी, क्या? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनान, है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? बताइए। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? बताइए। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। आगे देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बताइए। बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? बताइए। बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, है ना? तो ये था कूटनीतिज्ञ था। आगे देखिए, सर्डानिया पिडमाउंट का शासक कौन था? बताइए। सर्डानिया पिडमाउंट का शासक कौन था? है ना, नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, विक्टर एमुनियल, है ना, विलियम प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, विक्टा विक्टर एमुनियल, है ना, इमैनुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? बताइए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ना, तो इसका आंसर हो जाए क्या? लॉर्ड बायरन। कौन? लॉर्ड बायरन जो है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, है ना, ये शहीद हुए थे, ये कवि, लॉर्ड बायरन। है ना, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? बताइए। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? है ना, प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डानिया, फ्रांस, ना। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा प्रसा। क्या हो जाएगा? प्रसा हो जाएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? बताइए। हंगरी की भाषा क्या थी? है ना, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मयागार। क्या थी? मयागार। अगला प्रश्न देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बताइएगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? है ना, रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? बताइए किसकी? आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की की। किसका? तुर्की का। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? है ना, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? 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 इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान को। किसका? यूनान को। आगे देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? बताइएगा। एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1807? बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा 1688, 1688। आगे देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ना ट्यूडर, ना स्टुअर्ट, बुर्बो यानी ना या रोमानवो। बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्बो। जो लुइस 16वां था, इसी है ना से बिलोंग करता था, इसी राजवंश से, है ना, बुर्बो राजवंश से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, 1804 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? यानी जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क कितना युद्ध किया? 3 युद्ध किया था। कितना युद्ध किया था? 3 युद्ध। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बताइए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, जर्मनी। वियना कांग्रेस में जो जर्मनी था वो सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में, है ना, किस संघ ने, है ना, पवित्र संघ की योजना, है ना, किसने प्रस्तुत की? बताइए। तो रूस ने किया था इसका। कौन किया था? रूस। यंग इटली की संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? बताइए, यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक था मैजनी। कौन था? मैजनी था। आगे देखिए, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? है ना, फ्रांस का कौन राजा बोला था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स दसम ने कहा था ऐसा, है ना, कि हम अंग्रेजी शासन के, है ना, भांति शासन करने से अच्छा है कि हम लकड़ी काटना पसंद करेंगे। प्रसा का शासक कौन था? बताइए, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर एम्यूनियल, है ना, विलियम प्रथम। बताइए कौन था? है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम प्रथम। है ना, कौन था? विलियम प्रथम। आगे देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए, यूरोप का जो है मरीज किसे कहा जाता है? हाँ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? बताइए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना किया था। कौन? है ना, नेपोलियन ने। कहाँ पे? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा, है ना, स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? बताइए ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, एंड्रीनियो पोल की संधि द्वारा। है ना, एंड्रीनियो पोल की संधि द्वारा। आगे देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? बताइए, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। नौ ग्युल्फ, है ना, आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ ग्युल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए, नौ ग्युल्फ जो है आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ ग्युल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इटली। मेटरनिक कौन था? बताइए, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1810 में। कब हुआ था? 1800
10 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, निरंकुश राजतंत्र का। किसका? निरंकुश राजतंत्र का। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था बताइए? लाल कुर्ती, है ना, नामक संस्था का गठन किसने किया था? इस संस्था का जो है गठन किया था गैरीबाल्डी ने। किसने? गैरीबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है बताइए? राष्ट्रवाद की, है ना, अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनः जागरण। कैसे से? पुनः जागरण। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई बताइए? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई बताइएगा? रक्त और लौह की अपनी जो नीति था किसने अपनाया था? तो ये होगा बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ बताइए? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान युद्ध के बाद, है ना। किसका? सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ बताइए? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण, है ना, पूरा हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का जो एकीकरण था वो पूरा हुआ था। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था बताइए? है ना, जर्मनी एवं, है ना, इटली के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पे फ्रांस होना चाहिए था, क्रांस लिखा गया है ना। यहाँ फ्रांस होना चाहिए था। ठीक है, जर्मनी और इटली के एकीकरण समय फ्रांस का शासक कौन था बताइए? इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन थर्ड हो जाएगा। कौन आएगा? नेपोलियन थर्ड हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, बाकी याद कर लीजिएगा पूरा।